हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य का केंद्र कहाँ है? जो शरीर, हाड़ मांस हम देखते हैं, क्या वो मनुष्य का केंद्र है? मन जहाँ से हम लगातार सोचते रहते हैं, विचार चलती रहती है, क्या वो मनुष्य का केंद्र है? क्या हृदय मनुष्य का केंद्र है? और हृदय कहाँ है? हम आज इस पर विशेष चिंतन करें। 12वां सामान्य सप्ताह 27 जून 2025 शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 11 से 16 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 5 से 11 तक और संत लुकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 4 से 7 तक। जब हम ईसा के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं तो हम ईसा के स्वभाव पर चिंतन करते हैं। और ईसा का स्वभाव ईश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। ईश्वर जो अदृश्य है, जिसे किसी ने नहीं देखा, वह शब्द है, लेकिन वही शब्द अदृश्य ईश्वर ईसा के रूप में हमारे बीच में एक विशेष प्रकृति के साथ आए, व्यक्तित्व के साथ आए और उन्हीं के स्वभाव को हम पवित्र हृदय में देखते हैं। इसलिए ईसा का पवित्र हृदय पूर्णता को प्रकट करता है, ऐसा हृदय जो पूर्ण है। और ईसा का पवित्र हृदय हमारे लिए भी एक संभावना खोलता है कि जैसे ईसा का हृदय पूर्ण था, वैसे ही हम भी पूर्ण हो सकते हैं। परिपक्व था, हमारे लिए परिपक्वता का मार्ग है, समग्रता का, परम आनंद का। इसलिए जब हम इस पर्व पर चिंतन करते हैं जो 17वीं सदी में शुरू हुआ था, मार्गरेट मेरी अलकॉक, जिन्होंने उस पवित्र हृदय के प्रतीक को अनुभव किया कि ईश्वर का प्रेम असीम है, अनन्य है और ईश्वर अति संवेदनशील है। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 6 पद संख्या 14 में और 19 में हम विशेष बातें पढ़ते हैं। ईश्वर ने चाहा कि मैं इस सारी सृष्टि का पुनर्निर्माण करूंगा, तो उसने नूह से कहा कि तुम अपने लिए एक विशाल पोत बनाओ और उसमें सब जीवों के, जंतुओं के एक एक जोड़े को उस पोत में रखो। ईश्वर पुनर्निर्माण करना चाहता था और सारे जोड़ों को उस पोत में जीवित बचाना चाहता था। यही है ईसा का पवित्र हृदय, ईश्वर का हृदय, एक ऐसा हृदय जो सभी को समा सकता है, एक ऐसा हृदय जिसमें सब समा सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति और ऐसा व्यक्तित्व जो कह सकता है सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। जैसे हमारे भारत देश में ये भावना है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही परिवार है। सबको बांटो, सबको दो, सबको अपना समझो, सब में अपनी दृष्टि रखो। ये भावना ही पवित्र हृदय की भावना है। ईसा के जीवन में हम कई बार इसको देखते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्याएं 40 और 41 में एक कुष्ठ रोगी प्रभु के पास आता है और कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। ईसा ने द्रवित होकर उसे स्पर्श किया और ये कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ।
संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 34 में जब ईसा नाव से उतरे तो उन्होंने एक विशाल जनसमूह को देखा और वे कहते हैं कि वहाँ कोई अगुआ नहीं थे, कोई नेता नहीं थे, कोई सिखाने वाले नहीं थे। ईसा उनको देखकर द्रवित हो उठे और वे भूखे थे। लगभग 5000 लोग। ईसा ने उनको खिलाया। ये पवित्र हृदय का प्रतीक है। इसी हमारे युग में एक चेहरा पूरे भारत ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, मदर तेरेसा का, संत मदर तेरेसा का चेहरा, जो बुजुर्गों को, अनाथों को, जिनका आधा शरीर सड़ गया था, कुष्ठ रोगियों को गले लगाया। कोलकाता से लेकर के विश्व के कोने तक जो प्रेम की लहर उन्होंने फैलाई, वो पवित्र हृदय के पर्व की विशेषता को प्रकट करता है। इसी तरह से कई लोगों में हम पवित्र हृदय का प्रतीक देखते हैं। संत यूहन्ना के पत्र में संत यूहन्ना लिखते हैं कि ईश्वर प्रेम है और जो अपने भाई से या बहन से प्रेम करता है वह ईश्वर को जानता है। पवित्र हृदय अनन्य प्रेम का प्रतीक है और जब हम सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो हम दूसरों के लिए जीते हैं, आत्म त्याग करते हैं, आत्म बलिदान करते हैं, अहंकार को मिटाते हैं। इसलिए पवित्र हृदय का प्रतीक ईसा का पैर धोना है। पवित्र हृदय का प्रतीक अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना और क्षमा करना है, जो इस बात को प्रकट करता है कि दुश्मन भी मेरे हैं, या तो मेरा दुश्मन कोई नहीं है। इसी को हम कहते हैं आज़ाद शत्रु, बिना शत्रु का व्यक्ति, वही पवित्र हृदय वाला व्यक्ति है। आज हम जिस युग में रह रहे हैं, परिवार में, समुदाय में, कितने लोग संवेदनशील हैं और कितने लोग असंवेदनशील हैं। भाई भाई में, बहन बहन में, परिवार परिवार में, समुदाय समुदाय में संवेदनशीलता मर रही है। हमारा हृदय सिकुड़ रहा है, हम अचेतन हो रहे हैं। हमें आज विशेष प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु के हृदय को हम अपने हृदय से जोड़ें, प्रभु यीशु के मन को अपने मन से जोड़ें। हम हमारे अंदर के अर्ध चेतना को जगाएं कि हम ईश्वर के प्रतीक हैं। ईश्वर हमारा प्रतिरूप है, हम उसके प्रतिरूप हैं। इसलिए हम एक जीवित, एक सजग, एक संवेदनशील समाज, देश और संसार के निर्माण के लिए प्रार्थना करें। पवित्र हृदय हम सभी को सजग करे, सजीव करे, संवेदनशील बनाएं। आमीन।